अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैयो हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ 10 नंबर में, 10 नंबर के बल्कि बंद पर खड़ी हूँ। और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मौसम को एंजॉय करने आए हैं। कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोग दरिया में जो है वो छलांगे लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं मौसम को देख देख के। तो आप भी रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं देखते हैं लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। इस वक्त हम जो है वो 10 नंबर में मौजूद हैं और यहाँ पर सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो है वो एक बच्चा डूब भी गया है यहाँ पर। तो काइंडली थोड़ा सा ख्याल रखें और ख्याल रखते हुए जो एंजॉय करें। जी, हमारे साथ एक खातून है यहाँ पर, उन्होंने देखा है उस बच्चे को डूबते हुए और उन्होंने उसे बचाने की भी कोशिश की है। इनसे पूछते हैं कि वाकया क्या हुआ था। जी, उन्होंने यहाँ से जंप लगाई थी, जंप लगाने के बाद में फिर उन्होंने 2 जंप लगाई थी, 2 जंप लगाने के बाद में वो सामने नहीं आए, उनका हाथ नजर आया है 2 दफ़ा, और इन भाई की पाँव से भी टकराया था। उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी पर वो पकड़ नहीं सके, वो निकल गया आगे तक ना। उन्होंने यहाँ पर थे मछेरे, उनसे बोल रहे थे पकड़ो पकड़ो, जब तक वो ना जाने कहाँ का हमारा कहाँ चले गया, पर उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। उन्होंने ये बोला, फिर चले गए, ना जाने कहाँ डूबा वो, किधर डूबा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। उनके घर वाले भी अभी तक नहीं आए। घर वालों को पता है? नहीं, अभी उनके 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों में से एक भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। आप भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, तो आपने क्या देखा? मैंने उन दोनों लड़कों को यहाँ भागते हुए देखा था। मैंने उनसे कहा था कि आप उनके घर वालों को फ़ोन करो, वो भाग गए, दोबारा नहीं आए। दोस्त भाग गए, वो दोबारा नहीं आए। आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, वो आए नहीं अब तक। क्या कहना चाहेंगी, ऐसे मौसम में जो है वो इस तरह की एंजॉयमेंट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लोग देखते हैं फिर भी अपनी मौत को खुद दावत देते हैं। नहीं आना चाहिए लोगों को। अब देखो ना, उनके घर वाले आए ना कुछ आए, वो तो गया, पता नहीं किसका लाल था किसका नहीं। कितना बड़ा बच्चा था? जवान लड़का था। यहाँ 10 नंबर इलाके का ही होगा वो। अभी उनके जो है ना पेरेंट्स को पता नहीं होगा, बच्चा बताने गया उसके बाद फिर उनको पता चलेगा, क्योंकि ये तो सारे सिर्फ अभी आए हुए हैं, ये सारे जो है ना टूरिस्ट जो देखने आए हैं। बाकी वो जो बच्चे इलाके के ही हैं 10 नंबर के यहाँ करीबी, या मेरे के होंगे या 11 के होंगे, या फिर जो है ना अपना इधर करीबी होंगे रिहायशी, या फिर इधर पीछे बंद के होंगे। 2-3 है ना दोस्त भी था, वो देख के ना यहाँ से ना वो आप भाग गए। वो आप उनके पेरेंट्स को नहीं बता सकते जो बच्चा डूबा है? पेरेंट्स को बताने के लिए गए, मैंने उनके दोस्त ही गए। अब पता नहीं उनको माँ बाप को बताएंगे या वो भाग जाएंगे डर के मारे, अब कोई पता नहीं है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख ही रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। लोग एंजॉय करने आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी बारिश जो है वो जहमत भी बन जाती है। लोग एंजॉय करते हैं। अभी अभी एक बच्चा डूबा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब जो हैं या शायद स्विमर्स हैं। वो बच्चा स्विमर नहीं था तो वो डूब गया, उसको बचाने की बहुत कोशिश की गई। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि बेशक आप एंजॉय करें, आप बारिशों में निकलें, आप नहाएं धोएं, जिस तरह आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ज़रा अपने आप को बचा के और ध्यान से जो कुछ भी है। अब उस बच्चे के वालिदैन को पता है या नहीं पता है, किस माँ का वो लख्त जिगर है, जवान बच्चा है, लेकिन वो नहीं मिला अभी तक। बहुत लोगों ने कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वो मिला नहीं। कुछ और लोगों से व्यूज़ लेंगे कि वो इस बारिश को कैसे देख रहे हैं। कैसा लग रहा है बारिश में? बारिश को बिल्कुल सुहाना लग रहा है। दिल करता बस यही सोए रहे हम तो चरपाई लगा के, हमारे को कौन सी ज़रूरत है घर जाने की। लाइट जाती है पता लगता नहीं है, यहाँ आके बंदा सो जाए सुकून से। लाइट जाती है बारिश? लाइट चली जाती है, यहाँ सो जाते हैं। आप लोग यहाँ आकर सो जाते हो? हाँ, कोई मसला नहीं। किस चीज़ का डर है? उस बच्चे के साथ नाजायज़ी हुई है। बहुत सारे तैराकू भी थे, उसको बचाया नहीं। हाथ देखा उसका डूबते हुए, सबों ने, किसी ने नहीं बचाया, चला गया बेचारा। वो तैराक थे यहाँ पे? तैराकू भी थे, 2-3 बंदे गए थे बचाने के लिए, उनके हाथ से निकल गया वो। देखा जाए सख्ती करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिनको। सख्ती कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ पर आप सब लोगों को पता है कि पानी बहुत ज़्यादा है और आगे तक नहीं जाना चाहिए, तो कौन सख्ती करेगा? यहाँ पे तो गवर्नमेंट खड़ी होगी ना, आके वो पहरे दे, यहाँ पे लोगों की हिफाजत करे, जब भी सख्ती होगी। ऐसे नहीं होगी सख्ती। जो यहाँ पे कश्ती वाले, हमने उनको बोला कि बचाओ, तो वो बोले कि नहीं, वो भी घुसे मगर वो वापसी आ गए। हमने उनको बोला कि पैसे वैसे तुम्हें दिलवा देंगे जो बात है, मगर उन्होंने बोला कि नहीं। कोशिश की एक बार, बस ऐसे वापसी आ गए निकल के। उस टाइम अगर वो मैं भी जाता हूँ उनके साथ, मैंने बोला मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, कोशिश करवाता हूँ, तो मगर वो नहीं गया हमारे साथ। हाँ, अकेले में एक बार बस गया और फिर वापसी आ गए। मैं गया था बचाने, मेरे टांग से जो है लग के गया। मैंने 2 बार कोशिश की पकड़ने की, मगर नहीं आया हाथ में, और डूब चुका था उस टाइम, नीचे था पानी में। फिर मैं बीच तक भी गया, उसको ढूंढा, काफ़ी नहीं मिला। एक और भाईजान थे हमारे साथ, वो भी जो है ढूंढ रहे थे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, हम बनाने तो यहाँ पर बारिश का पैकेज आए थे और लोगों की एंजॉयमेंट दिखाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि एक नौजवान जो है यहाँ पर इसी दरिया में जो है अभी अभी जो है वो तैरते हुए डूब के मर गया। अपने दोस्तों के साथ था, दोस्तों ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। लोगों से हमने व्यूज़ भी लिए, उन्होंने भी बताया। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है
और इस तरह जब बारिशें होती हैं तो मेरा इंतज़ामिया को ये ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दरिया, लोगों ने हमें ये भी बताया कि हर साल कई लोगों को निगल लेता है, कई लोगों की जान ले लेता है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर कुछ हिफाजती इंतज़ामात करें और लोगों को जो है वो बीच दरिया में जाने से रोकें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।